जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता अध्याय 16, जिसमें अष्टावक्र द्वारा संसार व मुक्ति के भेद का वर्णन किया गया है। तो इसमें कुल 11 सूत्र हैं। आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 3 सूत्र तक कवर करेंगे और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आचक्ष्व श्रुवातात् नाना शस्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणात् ऋते। इसका भावार्थ है, अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं, उनमें विविध विचारधाराओं का कई प्रकार से प्रतिपादन होता है। उन्हें कितना भी कहो या सुनो तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम उन सब का विस्मरण नहीं कर दोगे, मतलब उन्हें भूल नहीं जाओगे। महर्षि अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें मत भी अनेक होते हैं। ये शास्त्र मत पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। ये मात्र नक्शे की भांति होते हैं, जिनसे तुम पहुंचने की योजना तो बना सकते हो, इससे अधिक उनका कोई महत्व नहीं होता। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अपने अंदर होता है, जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वह प्राप्त तो होता ही है, सिर्फ देखने की आवश्यकता होती है। मन रूपी दर्पण पर जो अज्ञान रूपी धूल इकट्ठा हो गई है, जिसके कारण आत्मा का बिंब नजर नहीं आ रहा है, उस धूल को मात्र साफ करने की आवश्यकता है। तुम्हारा मन वासना और विचारों की तरंगों से इतना अधिक भर गया है कि जिससे तुम आत्मा का स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मन को इन तरंगों से खाली कर दो। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। विविध प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन द्वारा और उनके सुनने तथा सुनने से चित्त में विचारों की लहरें और बढ़ जाती है। इनसे तर्क वितर्क उत्पन्न होता है। भ्रांति की उत्पत्ति होती है, पांडित्य आता है, जिसके कारण अहंकार में वृद्धि होती है। मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता है, बल्कि उसको खाली करने से होता है। संग्रह या परिग्रह चाहे धन का हो या यश का हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा का हो अथवा विचारों का हो, यह संग्रह ही समस्या है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। बाह्य पदार्थों का तो त्याग किया जा सकता है, परंतु शास्त्रों के अध्ययन से उपलब्ध हुआ जो ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे वास्तविक रूप परम शांति मिलेगी। जगत बंधन नहीं है, अपितु उसके प्रति जो मनुष्य की उपासना, आसक्ति और स्मृति है, वही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चेतनात्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, यही स्वास्थ्य है और इसी से शांति प्राप्त होती है। सत्य की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं होती, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं जाना पड़ता, जो कि इसकी उपाधि प्रदान की जा सके। बाहरी अनुभवों का विस्मरण कर देने से ही आत्मज्ञान का स्मरण होगा। व्यवहार बताता है कि विस्मरण उसका सहज हो जाता है, जिसके विषय में यह स्वीकार कर लिया जाए कि वह अनुपयोगी है। जब सबकी और समूचे संसार की पूर्णतया निरर्थकता सिद्ध हो गई तो विस्मरण सहज ही हो जाएगा। अतः बिना विचार वाले मन की अवस्था में ही ज्ञान होता है, यह मौन ही प्राप्त होता है। यानी जब आप मौन रहेंगे तभी यह आपको प्राप्त होगा, ऐसा अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। सूत्र 2 है, भोगम कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्तत् सर्वासं अत्यर्थं रोचयिष्यति। इसका भावार्थ है, हे ज्ञान रूप तेरा मन भोग करे, समाधि में स्थित हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, वह तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसकी समस्त प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। इसका व्याख्या है, मन का स्वभाव ही चंचलता है, वह सदैव सांसारिक विषय भोगों की तरफ प्रेरित करता है। वह अनेक प्रकार के भोगों को भोग लेने पर भी तृप्त नहीं होता, विभिन्न कर्मों को करने पर भी वह कभी शांत नहीं होता। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की उसकी इच्छा बनी रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में बैठने पर भी उसकी चंचलता समाप्त नहीं होती। थोड़े से समय के लिए ही मन पर नियंत्रण हो पाना संभव है, परंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता होती है वह कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए समाधि की स्थिति में वह सभी आकांक्षाओं से रहित होते हुए भी समय आने पर भी
विषयों की तरफ भागने लगता है। इसलिए महर्षि कहते हैं, जनक तू ज्ञानी है, तू ज्ञान स्वरूप है, अतएव मन की इस चंचलता को समझते हुए इससे प्रभावित मन होना इस सूत्र में आश्रित होने को प्रसन्नता का आधार बताते हुए महर्षि कहते हैं कि चित्त में जब तक आशा है तब तक बंधन है। रेगिस्तान में भटकते मृग को प्रत्येक निराशा के पश्चात आशा की एक किरण दिखती है। वह सोचता है कि पिछली बार धोखा हुआ था, इस बार पुनः वह गलती नहीं हो सकती। गलती बारंबार थोड़ी ही होती है। वह बेचारा शायद यह नहीं जान पाता कि बारंबार और गलती न होने का कोई संबंध नहीं है। जब तक सही का ज्ञान नहीं होता तब तक गलती होती ही रहती है। आशा जरूर ढांढस बंधा सकती है कि इस बार गलती नहीं होगी। ऐसा ही रेगिस्तान की हिरल के साथ भी होता है। उसे जब तक यह आशा रहती है कि जब तक उसका भटकाव बना ही रहता है, उसको कोई आकर जब उसे यह बताता है कि रेगिस्तान में तुझे पानी नहीं मिलेगा, ऐसा कहने वाला उसकी सारी आशाओं को धराशायी कर देता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि जब तक ऐसी निराशा की स्थिति बनी रहती है तब तक प्रसन्नता का मार्ग नहीं आता। सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है। इस तरह की निराशा ही सच्ची आशा की तैयारी का पहला कदम होता है। सूत्र 3 है, आयासात् सकलः दुःखी न एवं जानाति कश्चन अनेन उपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम्। इसका भावार्थ है, प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इस उपदेश से कोई भाग्यवान पुरुष ही जीवन में धन्य होता है तथा परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या है, संसार में सब कुछ प्रयास से ही प्राप्त होता है। धन, संपदा, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ज्ञान, विद्वता, सुख, समृद्धि इत्यादि सब कुछ प्रयत्न द्वारा ही मिलता है। बिना प्रयास किए यहाँ पर कुछ भी नहीं प्राप्त होता। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, या कई पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयत्न का परिणाम है। अगर मनुष्य ने प्रयत्न किया होता तो आज दुनिया जितनी सुंदर तथा उपयोगी बनी है उतना कभी नहीं बन पाती। प्रकृति का विदोहन और तकनीक का विकास मानव प्रयत्नों का ही परिणाम है, परंतु मनुष्य को इन प्रयत्नों की आदत हो गई है कि वह ईश्वर को भी प्रयत्नों के द्वारा ही पाना चाहता है। जिससे जिन प्रकार अणु परमाणु की खोज की, वैसे ईश्वर को भी इन पदार्थों में ढूंढ रहा है। वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजा इत्यादि प्रयास करता है, परंतु ईश्वर प्रयास से नहीं प्राप्त होते हैं और न ही खोजने से मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं खोया है ही नहीं जिसे ढूंढना पड़े। वह तो अपने अंदर ही होता है, जिसे सिर्फ देखना मात्र है। हम उसे भूल चुके हैं, सिर्फ उसको फिर से स्मृति में लाने की आवश्यकता है। इसमें प्रयत्न करना मार्ग नहीं है, बल्कि अप्रयास ही मार्ग है। चित्त को शांत रखना तथा जगत अवस्था में रहना ये इसे प्राप्त करने का उपाय है। प्रयास करने से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, भावनाओं का जन्म होता है, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिसके कारण मन में तरंग उठती हैं, जिसके फलस्वरूप भीतर छिपी आत्मा के दर्शन नहीं हो पाती। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन भावना छिपी होती है, जो अहंकार में वृद्धि करती है, और यही मुख्य रूप से बाधा है। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार के विनष्ट हो जाने पर, मैं भाव समाप्त हो जाने पर ईश्वर ही सिर्फ बच जाता है। इसलिए प्रयत्न करने वाला योगी भटक जाता है, विचलित हो जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। मन को संकल्प, विकल्प, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों इत्यादि से सर्वथा के लिए मुक्त कर देना चाहिए, जिससे उसमें भावना की तरंगे उठे ही नहीं। यही मार्ग है। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि प्रयास करने के कारण ही सभी जीव दुखी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी के कारण अनेक मन भावना से ग्रस्त हैं, एवं यही प्रयास आत्मज्ञान में बाधा है। अगर कोई इस गूढ़ रहस्य को जान लेता है तो वह मन की शांति को प्राप्त करके आत्मज्ञानी बन सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही सुकृत व्यक्ति हैं जो निर्वाण को उपलब्ध हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा के घर का द्वार समर्पण ही है। संघर्ष संसार का द्वार है। यही इसका रहस्य है।